भाट साहब, ये बताइए आपका आइंदा का लाहे अमल क्या है, और फिर दूसरा ये कि जिस तरीके से डिस्करेज किया जा रहा है, अब आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या आप उगाएंगे, क्या आप कमाएंगे? जी, हम सबसे पहले तो अपील ही करेंगे कि जो इन्होंने पॉलिसी दी इस पर रिव्यू पे जाएं और फ़ौरन गवर्नमेंट पंजाब जो है ना काश्तकारों से गंदम डायरेक्ट ख़रीदे। अगर गंदम नहीं खरीदी तो इस साल एक तो हमारी जो क्लाइमेट चेंज की वजह से मेरी अपनी जो 50 मन की एवरेज थी वो इस साल 20 से 25 मन एवरेज पे आ गई, क्योंकि हमारे जनूबी बहावलपुर में गर्मी टाइम से पहले आ गई। जो हमारी गंदम ने सिटा बनाना था वो नहीं बना सकी, तो एवरेज 10 से 15 मन एकड़ कम हो गई है। और गवर्नमेंट पंजाब के जो ब्यूरोक्रेसी है वो मरीम साहबा को ये बता रही है कि आपने जो टारगेट दिया था वो हमने पूरा कर लिया। वो टारगेट पूरा नहीं हो सका, उसमें 25 से 30% इस साल गंदम कम है जिनको बाहर से मंगवानी पड़ेगी। और अगले अच्छा, कथा कलामी होगी, ये फरमाइएगा ये सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट को जो हम टारगेट कर रहे हैं इस वक्त, बात ये है कि 75 से 80% प्रोडक्शन पंजाब में। जी, पंजाब से। ओके, तो सिंध में सब सही है? नहीं, सिंध को उसके से उससे भी बुरा हाल है। सिंध का उससे भी बुरा हाल है। देखो, पिछले साल सिंध में ये हुआ कि सिंध ने गंदम खरीदी, केपीके ने खरीदी, बलूचिस्तान ने खरीदी, सिर्फ वाद सूबा पंजाब था जिसने गंदम नहीं खरीदी। हमारी गंदम 2600 की बिकी, लेकिन सिंध के काश्तकार की गंदम 3900 रुपए की बिकी। बलूचिस्तान भी 39, केपीके भी 3900, लेकिन वाद पंजाब का किसान था जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हुआ। सीएम पंजाब ने पिछले साल ही गंदम नहीं खरीदी। अब इस साल उन्होंने कहा, उसने फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि आप कोई भी गंदम ना खरीदे, तो अभी ना बलूचिस्तान खरीद रहा है ना दूसरे सूबे खरीद रहे हैं। तो इन्होंने फौरन हमें सीएम पंजाब ने कहा कि हमने जिले बंदी आपकी और सूबा बंदी खत्म कर दी। उस सूबा बंदी खत्म तब करती जब हमारे दूसरे जिलों में पंजाब में दूसरे सूबों में गंदम बिक्री होती। अब तो वहाँ 1700 है, हमारी भी 1700 है, तो हम कहाँ सूबों में से लेके बाहर जाएं। दूसरी मेरी ये अपील है कि मैं बार बार अपील कर रहा हूं, और हमने 15 तारीख को पूरे पंजाब में परम एहतजाज किया। हमारे लाहौर के दोस्त हैं, मैं प्रेस क्लब के सामने एहतजाज रहा, डीसी ऑफिस जितने थे उधर एहतजाज किया। हम चाहते थे कि हमारे एहतजाज को हम बड़े एहतजाज की सूरत भी अख्तियार कर सकते थे, लेकिन किसान हमेशा से मुल्क की सलामती का ज़ामन कोशिश करता है। लेकिन मैं बार अपील कर रहा हूँ कि इस साल अगर गंदम किसान से ना खरीदी गई तो अगले साल 50% गंदम कम काश्त होगी। क्या ज़रा मुबादला इतने हैं, डॉलर हैं कि गंदम बाहर से मंगवा सकेंगे? आपको पता है हमारा राइस अभी अमेरिका से हमारी जो शिपमेंट सर जब सरप्लस होती है तब भी बाहर से मंगवाते हैं। पिछले साल भूल गए क्या? पिछले साल भी इधर ही आप बैठे हुए बातें कर रहे थे और हमारी गंदम तैयार थी और गंदम बाहर से आ गई थी। जी जी तो जी। ये कोई हमारे मुल्क में जो इस मुल्क को चलाने वाला है 70% हमारे छोटे शहरों में तो वो इंडस्ट्री है ही नहीं। वो अगर किसान खुशहाल होता है तो दुकानदार खुश है सारा। जी डॉक्टर फयाज साहब, अब बताइएगा कि क्या वे फॉरवर्ड क्या है, क्या टॉप प्रायोरिटी मेजर्स होने चाहिए इस वक्त अकल के अगर नाखून लेने हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी जो हमारे पास इस वक्त पूरी यूनिवर्सल थ्रेट है पूरे पाकिस्तान का, पूरी इंडिया, पूरे वर्ल्ड थ्रेट है, वो है क्लाइमेट चेंज। ये अनसर्टिनिटी ऑफ क्लाइमेट जो है ना, ये हमें कंपेल करती है कि वी शुड टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। ऐसे नहीं है कि ये हमारी मर्जी चलेगी, अब किसी की मर्जी नहीं चलेगी, अब क्लाइमेट की मर्जी चलेगी, एंड वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और अभी भी हम इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं, बहुत सारे हादसे हो रहे हैं, हमारे सामने भी हो रहे हैं। तो सबसे पहला काम इन्हें ये करना चाहिए कि आप जिस तरह अपनी फूड सिक्योरिटी, वीट हमारी फूड सिक्योरिटी का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, किसी सूरत भी ये इन्हें नहीं करना चाहिए कि इसको फ्री कर दें एट दिस स्टेज। पहले ये अपने स्टॉक बिल्ड करें। अब स्टॉक बिल्ड करने के पास इनके पास पैसे नहीं है, तो भाई इतने लोगों के पास पैसे पड़े हैं, इसको बिजनेस का एक मॉडल बनाएं, इन्वेस्टर्स को लाएं, और आप अपने जितने भी आपके स्टोरेज कैपेसिटीज हैं उनको सेल आउट करें, और आप एक बॉटम प्राइस रख लें कि इसके नीचे हमने वीट नहीं देनी। लोग अफोर्ड कर सकते हैं, फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकता, और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। अभी जिस तरह इन्होंने तेल की प्राइसेस शिफ्ट कर दी दूसरे सब्जेक्ट पे, इसको भी ये कर सकते हैं कि जी अपने जो लोगों के वीट है इसको किसी सूरत भी कॉम्प्रोमाइज मत किया जाए, बाकी तमाम चीजों के ऊपर कर ले। जी तो अली खिजर, अब किसी की मर्जी नहीं चलेगी, अब क्लाइमेट की मर्जी चलेगी। और बात सर ये है कि हमें सप्लाई चेन को बेहतर करना है, हुकूमत को कुछ अकल के नाखून लेने पड़ेंगे यहाँ पर। जी बिल्कुल, क्लाइमेट की मर्जी चलेगी, और अगर हुकूमत जो है अगर बाजार में से निकल रही है कि वो खरीद नहीं रही तो फिर प्राइस की डिटर्मिनेशन से भी निकल जाए। ये डंडा दे के प्राइस को कम रखना और आप खरीद नहीं रहे हैं तो आप फार्मर को दोनों तरफ से मार रहे हैं। मेरे ख्याल में दोनों तरफ से मारने की बात है, ये गलत है। और बिल्कुल ये बात ही है, क्लाइमेट की चेंज चलेगी। क्लाइमेट पाकिस्तान में बदलता जा रहा है, पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरह के मौसम आते हैं, वो गर्मी सर्दी के टाइम बदल गए हैं, बरसात का टाइम बदल गया है। हर क्रॉप का मुख्तलिफ सीजन में मुख्तलिफ मौक़ों पे कुछ होती है। सिंध में कहीं पे किसी वक्त गर्मी आती है, पंजाब में किसी वक्त आती है, किसी की इस वक्त सोइंग होती है, किसी की इस वक्त
जो है वो उसकी रेट होता है। तो ये सारा कुछ देख के लेके चलना होता है और ये हमें पता भी नहीं है। इसका एआई के इस्तेमाल के साथ इसको लेके आना चाहिए, क्रॉप इंश्योरेंसेज इंट्रोड्यूस करने चाहिए, लोगों को वक्त के ऊपर जो है ये बता देना चाहिए कि आजकल ये मौसम आ गया, इस तरह साल ये आ रहा है, आप ये चीज इस पर लगाएं और ये इस पर ना करें, और उसको यूज करके नई क्रॉप्स और नई टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए, पानी को बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए। वरना तो ये हम आपको पुराने तरीकों से निकल के नया तरीका नहीं लाएंगे तो ये तो वो रास्ता जो है ना तबाही की तरफ ठीक है। यानी तय ये पाया कि बजाय इसके कि हम अपने डोनर एजेंसीज की तरफ देखें, हम उनकी मर्जी पे चलें, उनकी बातों के ऊपर चलें। ठीक है, हम अपनी मैशत जो है उसका क़िबला दुरुस्त करें, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आएँ, लेकिन उससे भी पहले जो हमें वॉर फुटिंग के ऊपर जिन चीज़ों के लिए काम करने की ज़रूरत है वो क्लाइमेट चेंज, जिस तरीके से पूरी दुनिया उससे मुतासिर, और पाकिस्तान तो पहले 10 ममालिक में शामिल है जो कि क्लाइमेट चेंज से मुतासिर है। तो हमें अपनी पॉलिसीज रादर देन कि हम IMF, वर्ल्ड बैंक और इनके थ्रू उनके ग्लासेस से देखें, हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट में अपनी फूड सिक्योरिटी के हवाले से देखना होगा।